एक बहन मिली, रश्मि आर्या। खड़े हो ना बेटा। मैंने बड़ी उम्र में तो डिमेंशिया सुना था। परिवार में जो भी कुछ कारण रहा, थोड़ा बहुत मानसिक अवसाद आदि के दौर से गुजरते रहे परिवार के लोग, और बहन को तो डिमेंशिया हो गया। इसने प्राणायाम करवा करके ही डिमेंशिया से अपनी बहन को मुक्ति दिला दी। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। पूरे वर्ल्ड में कहा जाता है डिमेंशिया का कोई इलाज नहीं। कल मैं पूछ रहा था नेत्र रोगों में किसको लाभ हुआ, अलग अलग रोगों में किसको लाभ हुआ, तो ये बोले स्वामी जी नेत्र रोगी नहीं, मैंने तो अपनी बहन को मृत्यु के मुख से निकाला है। जो मैं कल बोल रहा था और बार बार बोलता रहता हूं कि जो मौत के आगोश में पहुंच चुके थे, मौत के मुहाने पर जो खड़े थे, मृत्यु सामने थी और वहां से खींच के ले आए, ऐसे ऐसे रहा। अब इसकी बहन क्या बोलती थी? ओम स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी मेरी छोटी बहन और बड़ी बहन दोनों को हाई डिप्रेशन और छोटी बहन को डिमेंशिया था। तो ये फिर डिमेंशिया में ना ब्रेन सिकुड़ने लगता है, श्रिंक होने लगता है। फिर इसी डिमेंशिया, अल्जाइमर, पार्किंसन, ये सारे उपद्रव फिर नर्वस सिस्टम के, नाड़ी तंत्र के रोग होने लगते हैं। बहुत बुरी हालत हो जाती है। फिर हाँ जी क्या नाम है उसका छोटी बहन का? सुनीला। सुनीला जी बहन। हाँ जी, वो डलहौजी रहती है स्वामी जी, इसलिए। तो फिर स्वामी जी मैं पत्थर हो गई थी, उसकी आंखें बिल्कुल पत्थर और रंग बिल्कुल ब्लैक हो गया था उसका ना। तो मतलब ऐसे उसको होश ही नहीं थी, चलाना पड़ता था ऐसे। फिर मैं यहाँ पतंजलि योग पीठ फर्स्ट फेज में आकर मैंने उनकी थोड़ी चिकित्सा ली और लिखवा कर घर ले गई। फिर मैंने सुबह डेली उनको योग कराना, यज्ञ करवाना, जो काढ़े सुबह के थे, शाम के थे, सब देना स्वामी जी, पूरा वही ट्रीटमेंट किया। आज वो बिल्कुल ठीक है। और जो मेरी बड़ी बहन है स्वामी जी, वो तो बस इतनी हाई डिप्रेशन में थी स्वामी जी, हर समय मुझे गोली दे दो, मैंने मरना है, मैंने गोली दे दो, इतना हाई डिप्रेशन स्वामी जी। बस उनको भी यही मेधाक्वाथ, मेधावटी और जो यहाँ से ट्रीटमेंट दिया ना, योग, यज्ञ, प्राणायाम, ये सब स्वामी जी अब बिल्कुल ठीक है दोनों। पूरी बिल्कुल ठीक होगी। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे मरना ही है, मुझे जीना ही नहीं। एक पूरा अलग तरह का विचार तंत्र शुरू हो जाता है। एक मैं बात कहता हूं, ये रश्मि ने तो बहुत, और इसने तो अपने आप में बहुत बड़ा रूपांतरण किया। जिस विचार में हम जीते रहते हैं ना, वो विचार चक्र ऐसे हो जाता है, उसकी एक साइकिल होती है, उसकी एक संतति होती है, और उसमें से फिर आप बाहर नहीं निकल पाते। इसलिए मैं कहता हूं गलत विचार को जन्मने ही, उसको जन्म ही मत होने दो, उसका आविर्भाव भी मत होने, उद्भव भी मत होने दो। जैसे ही गलत विचार आया वहीं पर उसका प्रहार करो, निकल जाओ उससे बाहर। अब इसने अपने दोनों बहनों को बचा लिया और खुद भी, क्योंकि सबको देख देख करके इसको भी थोड़ा बीच में नैराश्य हो जाता था, कुंठा हो जाते थे, लेकिन इसने अपने आप को उभारा। रोज योग करना, यज्ञ करना, और फिर क्या क्या पढ़ा बेटा? स्वामी जी योग दर्शन टिप्स पे है, सांख्य दर्शन, 6 उपनिषद, अष्टाध्याय के 2 अध्याय, श्रीमद् भगवद गीता टिप्स पे है स्वामी जी। लो, अब योग करते करते अब ये जो वैदिक चैनल है ना, इसका ये भी एक फायदा हुआ, और अब इसको थोड़ा और परिष्कृत कर रहे हैं, और जितने भी शास्त्र हैं उनका पाठ भी हम ये डिस्टेंस एजुकेशन को योग के साथ साथ और बढ़ाएंगे। अब बताओ, इसने भगवत गीता याद कर ली, 6 उपनिषद याद कर लिए, योग दर्शन याद कर लिया, और अपने आप को पूरी तरह से अध्यात्म की ओर मोड़ लिया। माने शास्त्र स्मरण यह कोई प्रतियोगिता के लिए नहीं है। ये तो चलो, अब इसने तो अपना घर परिवार का उत्तरदायित्व भी पूरा कर लिया है, और इसकी उम्र तो ज्यादा नहीं है। मैं हरिद्वार में आया, लगभग 30 साल पहले की बात है। एक 80 साल का बूढ़ा वेद पढ़ रहा, और वेद में एमए कर रहा। पहले गुरुकुल कांगड़ी में ना कोई आयु की सीमा नहीं होती थी, किसी उम्र का व्यक्ति कोई। स्वामी जी 52 है मेरी उम्र। हाँ 52 साल की उम्र है। तो मैंने नानी भी बन गई हुई हूँ। नानी बन गई है। हाँ, चलो बहुत बहुत अभिनंदन है भैया। अब ये करके, अब इसको कोई बीए, एमए, पीएचडी करके कोई नौकरी के लिए थोड़ी पढ़े इसने शास्त्र, कि मुझे संस्कार बनाने। तो मैंने उस बुजुर्ग से पूछा, तूने क्यों पढ़ा? बोले जी इस जन्म में पढ़ूंगा, बुढ़ापे में तो अगले जन्म में पैदा होते ही आपके शरण में आऊंगा, हो सकता है गुरुकुल में पैदा होके आ भी गया हो।
स्वामी जी हम रोज सुबह जो 5 से 6 दीदी का प्रोग्राम आता है ना, वो उनको देखते हैं। स्वामी जी वो दीदी बहुत अच्छा बोलते हैं। वो कहते हैं थोड़ा 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 थोड़ा। मैंने भी 1 श्लोक 2 श्लोक 3 श्लोक ऐसे करते 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 स्वामी जी सब अपने आप ही हो गया। कौन दीदी को सुनते हो? साध्वी दीदी देवप्रिया जी को। देवप्रिया जी को सुनते हो। वो भगवत गीता, रामायण, महाभारत, सारे अच्छे अच्छे शास्त्र आपको सुनाती रहती है। एक बार उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है पूज्य साध्वी देवप्रिया जी। स्वामी जी स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे 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 धीरे। चलो योग दर्शन सुनाओ थोड़ा सा। अथ महर्षि पतंजलि प्रणीत योग दर्शन समाधिपाद। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इत्रत्र वृत्त्यः पंचत्या क्लिष्टा अक्लिष्टा प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृत्य प्रत्यक्ष अनुमानागमा प्रमाणानि विपर्य मिथ्या ज्ञान तद्रूप प्रतिष्ठम शब्द ज्ञान पाति वस्तु शून्य विकल्प अभाव प्रत्यलम्ना वृत्ति निद्रा अनुभूस विचया संपरमोष स्मृति अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध तत्र स्थितो यत्नोभ्यास स तु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि दृष्टानुशविक विषय वितृष्य विष्कार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्यातिर्गुण वै तृष्णम विराम विराम अभ्यास शेषण भव प्रत्यय विधेय प्रकृतिल्या नाम श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। सुनाओ साधन पाठ सुनाओ। ये तो समाधि पाठ था। तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रधानानि क्रिया योग समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरनाथ अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम अनित्य शुचि दुख नातमसु नित्य शुचि सुख आत्म ख्याते अविद्या दिग्दर्शन शक्ति कातमता एक अस्मिता सुखानुशायी राग दुखानुशायी द्वेष स्वर स्वायु दिशोपि तथा आरूढ़ अभिनिवेश ते प्रतिप्रसव है सूक्ष्म ध्यान है तद्वृत्त्या क्लेश मूल क्रमाशय दृष्टादिष्टनम वेदनीय सती मूले तद विपाक और जाति आयुर्भोगा ते हलात परिताप फला पुण्य। अच्छे से याद किया। और ये पाठ कहाँ से लिया? स्वामी जी आपने जो दिया हुआ था ना वो हमें सब जो स्वाध्याय के लिए, तो उसी में से बस करती रहती हूँ। स्वाध्याय अमृत जो है ना, हाँ जी स्वामी, उसमें से सब पाठ ले लिया अपने करती रही। तो ये पाठ भी और अच्छे से हमारे जो बालक हैं बहुत अच्छे से शास्त्रों का पाठ भी बहुत अच्छे से करते हैं। पूज्य साध्वी देववाणी जी से लेकर के सारी बहनें, तो आपको शास्त्र का पाठ भी अब ये गुरुकुल के जो एक चैनल बना रखा है ना यूट्यूब पर, वैदिक कुछ बना रखा है, तो उस पर पाठ भी और मिल जाएगा। अभी मैं बच्चों को ये कार्य देने वाला हूं, तो सारे वेदों का, दर्शनों का, उपनिषदों का और सब भगवत गीता आदि का पाठ भी और परिष्कृत रूप में मिल जाएगा। ज्योति ने बहुत अच्छा याद किया भाई, रश्मि ने, एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। ये तो जो है योग दर्शन का थोड़ा सा मैंने सुना। भगवत गीता भी सुनाओ। कौन सा अध्याय सुनाओगे? अथ श्रीमद् भगवद गीता द्वितीयोध्याय। स्वामी जी प्रथम अध्याय थोड़ा सा कम किया हुआ है जो आपने ज्ञान अमृत में दिया था, वो भी सुना दे। वो भी सुना दे। कोई नहीं, दूसरा सुना दे, तीसरा सुना दे। अथ द्वितीयोध्याय संजय उवाच। स्वामी जी थोड़ा मुझे ऐसे ही बोलना आता है। हाँ, वाच बोल दो, कोई नहीं, वाच बोल दो, ये तो थोड़ा आ जाएगा। हाँ, ये तो ये पंजाबी पुट आई हिमाचल में और पंजाब में ना, तो उसमें थोड़ा। पंजाब क्यों स्वामी जी, वैसे तो मैं मायके पंजाब की। तो ये इतना बोल रही है पंजाबी, तो मतलब जो उच्चारण करते हैं ना वो महाशास्त्र होता है उसमें। आप तो इतना अच्छा बोल रही हो, बहुत अच्छा है आपका उच्चारण, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। अथ द्वितीयोध्याय संजय उवाच तम तथा कृप्याविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यं उवाच मधुसूदनः। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विश्मे समुपस्थिनम् अनार्य जुष्टं स्वर्गं कीर्तिकरम् अर्जुन क्लेब्यं मास्म गमः पार्थ नई तत्वे युपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तो उत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि
पूजारा वरिसूदन गुरुन् हत्वा हि महानुभावांशो भोक्तुं भैक्ष्यंपि लोके हत्वात् कामांस्तु गुरुनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। बहुत आशीर्वाद बेटा। तो इसने खैर ये तो मैंने थोड़ा सा इससे पूछ लिया रश्मि से। बैठो बेटा। अच्छा याद किया, खुश बेटा। तो देखो ऐसे बहने सेवा करती करती स्वाध्याय करते करते अपने जीवन को दिव्यता में ढाल रही हैं। पूज्य साध्वी देवप्रिया जी ने इसमें सब बहनों को बहुत उभारा है, शास्त्र से भी सेवा से भी। और सारी हमारी राज्य प्रभारी, सारी राज्य कार्यकारिणी की बहनें, जिला तहसील प्रभारी सब बहुत सेवा दे रही है। एक बार सब बहनों को बहुत बहुत अभिनंदन। अब कल की बात है, एक मैया आई जाते समय मेरे से बोली, स्वामी जी पोलियो के कारण से मेरी उंगलियां नहीं चलती थी। आपने जैसे बताया मैंने कपालभाति अनुलोम विलोम लगातार किया, मेरी उंगलियां चलने लग गई। पैर जो पतला पड़ा हुआ था, हाथ जो पतला था, उसमें मांसपेशियां आ गई, कल चली गई वो। पोलियो के कारण से अंगुलियां पतली पड़ गई थी, अंगुलियां चलती नहीं थी, पैर चलता नहीं था, पैर चलने लग गए। कितने साल पुराना? बचपन का पोलियो 55 में ठीक हो गया। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? लेकिन उसके लिए लंबी साधना। अब ये बड़ी बात। एक अशोक की देवी, कल एक हरियाणा की मैया आई, बोला बाबा जी मैं तो तर गई। उसके जैसे वो बोलने लगी कि मैं आंखों से अंधी हो गई थी, उसके पति की आंखों में आंसू आ गए। बोले स्वामी जी हमको लगता था इसकी जिंदगी कैसे कटे, वो आंखों से अंधी हो गई, आंखों से अंधी हो गई। अब इधर ही बैठी है ना, हाँ, ये दोनों इनको माइक देना। आंखों से अंधी हो गई और शरीर में कई कष्ट आ गए, आर्थराइटिस भी आ गया। ओम क्या क्या हुआ था अशोक की? बाबा जी वो नाम मेरे क्यों याद रहेगा? मैंने कल इसको बोला था, मैंने इसका शोक दूर हो गया। बहुत कम नाम होता है अशोक की देवी। कोटि कोटि प्रणाम। कल तो पहचान में नहीं आ रही थी इसको, मुल्तानी मिट्टी का लेप लोप लगा रखा था इसको। बाबा जी मैं आंखों से अंधी हो गई थी। कैसे हुई थी? मेरे को डायबिटीज हो गई थी पहले। डायबिटीज से आंखें चली गई। हाँ। अब देखो डायबिटीज से 3 चीजें जाती है सबसे पहले, आंख, फिर किडनी, फिर न्यूरोपैथी, अंदर का नर्वस सिस्टम जवाब दे जाता है, फिर गैंग्रीन हो जाता है और अंदर से शरीर खत्म। अब डायबिटीज से आंख चली गई अशोक की देवी की। फिर जी हाँ, फिर उसकी बाद पहले तो अर्थराइटिस हो गया मेरे को। अर्थराइटिस ऊपर से और हो गया और मैं चल नहीं पाती थी। कल यही बता रही थी, बोले मैं ऐसे घर में यूं पकड़ के, कहीं दरवाजा कहाँ है कि भाई पलंग कहाँ है और बाथरूम कहाँ है, यूं ढूंढा करती हूँ। खाना ये बनाते थे पतिदेव खाना बनाते थे। मेरे को इतना करते थे, पीठ में देके बाबा जी कर रहे हैं, देखो सुनो नहीं दिखता तो करोगे ठीक हो जाओगे। जो बाबा जी बोल रहे हैं बोले वो सुन ले, टीवी पे कर ले। अब बताओ। मैंने 8-8 घंटे करा। 8-8 घंटा किया अनुलोम विलोम है, कपालभाति अनुलोम विलोम, कपालभाति अनुलोम 8-8 घंटे किया। मैं कहता हूं ना फुल टाइम योगा। क्या बोला? फुल टाइम योगा का मतलब 4-4 घंटे शुरू करके 8-8 घंटे। मैंने कल ही बोला था ना, जब 8 घंटे तुम 2 कौड़ी पाने के लिए, दाल रोटी खाने के लिए 8-8 घंटा मेहनत कर सकते हो, मजदूरी कर सकते हो, प्राणायाम क्यों नहीं कर सकते? तो फिर क्या हुआ सो की? बाबा जी मेरी आंखों में 5-6 महीना के बाद रोशनी खूब आ गई। 5-6 महीने बाद रोशनी आनी शुरू हो गई? नहीं, 1-1.5 महीने के बाद आने शुरू। अच्छा, 1-1.5 महीने में? हाँ जी। अब मेरे को देख पा रही है? अरे खूब, कभी चश्मा नहीं लगाती, ब्रिक से ब्रिक चीज देखती हूँ। लो बरीक से बरीक चीज देख ले अब तो। जो कीड़ी, एक ब्रिक की कीड़ी भी हरियाणा का शब्द है बरीक, तो बरीक। एक कीड़ी भी चलती हो ना ब्रिक सी, वो भी दिखती है मेरे को। हाँ, सब कुछ दिखता है। मैं सिलाई कढ़ाई सब कुछ कर लेती हूँ। लो अब सिलाई कढ़ाई, सुई के अंदर धागा पिरो दे, अब इतनी बारीक नजर। लेकिन अभी भी बाबा जी मैं 3 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम का करती हूँ। लो अभी भी 3-4 घंटे योग करती है। अब ये है बात। और
उसका क्या हाल है आर्थराइटिस का? अथराइटिस ठीक है, लेकिन जब तक मेरे को कोरोना का टीका लगाना, हाँ, ये ले लो लाइव एग्जांपल। तब तक मेरे को एलर्जी भी हो गई, बहुत परेशान एलर्जी से मैं। अब बड़ी मुश्किल से तो बेचारी उभरी, कोरोना के टीके ने कर दी ऐसी तैसी। बहुत परेशान, रात रात सोती नहीं हूँ। फिर निकल जाएगी जीजी, तुम्हें तो रास्ता पता है। फिर योग करती रहे 8-8 घंटा। ये एक तो करती हूँ अभी। सुबह 4 से 8 तो सभी कर सकते हैं, शाम को 1-2 घंटे और कर लिए, इतने से हो जाएगा। ऐसे मैं 10 बजे तक करती हूँ सब कुछ। ला अपने सुबह पति 5:30 बजे से 10 बजे तक। पति देव को देना। क्या नाम भाई तेरा? मेरा नाम चंद्रिका प्रसाद है। चंद्रिका प्रसाद। गुरु जी के चरणों में मेरी कोट कोट प्रणाम। जब कल ये बोलने लगे ना, इसको पुराने दिन याद आ गए। अरे भाई इसका तो बुरा हाल हो गया। इसका बुरा हाल हो गया था। मेरे को फिर जो ड्यूटी भी जाना होता था, सारे कार्य करने पड़ते थे। ड्यूटी भी जाना, घर की रोटी भी बनाई, घर भी संभालना, अब पत्नी तो अंधी हो गई। फिर मैं कहा गुरु जी का जो है रोज सुनते रहो, जब गुरु जी कहते हैं तो ये सत्य होगा, आप योग करते रहो करते रहो। एक भारत का सन्यासी बोल रहा है, तू सुन तो ले, उनका क्या स्वार्थ है, कर ले। और जब इनको आंखों से कुछ दिखने लगा, उस दिन से मैंने प्रण कर लिया है कि एक दिन भी मैं योग छोड़ूंगा नहीं। और मैं 15-20 आदमी मेरे पास डेली काम योग करते हैं, डेली एक दिन भी नागा नहीं करता हूँ। ये बात हुई कि भाई बाबा जी ने सिखाया तो भाई वो उपकार है हमारे ऊपर, तो योग करेंगे भी और कराएंगे भी। 5:30 बजे से लेके 7 बजे तक मैं डेली योग कराता हूँ। सबको योग कराते हैं चंद्रिका प्रसाद जी। चलो बहुत अच्छी बात है। और उसको भेजना हो दीप ठाकुर, मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाला बालक, उसको ऊपर भेजो। इधर आओ बच्चे, इसको तो ऊपर इसलिए बुला रहा हूं, इधर लेकर के। अब ये बच्चा चलने लग गया है, ये जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाला है। पहले इसका पेट यूं निकला हुआ, मन आगे पीठ निकल गई, पैर टिकते नहीं थे जमीन पर, अंगुलियों पर और अंगूठे पर चलता था। अब कम से कम आधा पंजा इसका धरती पर टिकने लग गया, पेट पूरा खत्म हो गया जो आगे निकला हुआ था। हाथ पैरों में इसका बाप ही आएगा पूरा। इस कल उसी ने मेरे को बताया, मैंने कहा तुम तो वही पुराने वाले बालक हो। हाँ, बोले स्वामी जी पिछले साल आए थे, अब दोबारा आए आपके पास। आधा तो ठीक हो गया मेरा बालक। एक ही बेटा है ये, और घर में पत्नी और मैं। अब हम इसको जब देखते हैं और मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बारे में सुनते हैं तो घबरा जाते हैं कि धीरे धीरे करके बच्चे मर जाते हैं। लेकिन मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाला, ऐसे मेरे पास 4-5 बच्चे आए हैं। कुछ बच्चे उसमें बहुत हिम्मत वाले, उसमें से एक ये भी है जिन्होंने मस्कुलर डिस्ट्रोफी को भी रिकवर किया। लेकिन इन सब कार्यों में सबसे बड़ी एक ही बात है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो, एसएलईएमएस ऑटोइम्यून डिजीज हो, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस हो, पूरा शरीर जर्जरित हो गया हो। इधर आओ बेटा, हाँ इधर बैठा हो। इसको अभी अपने पैरों पर देखो, चल के आ रहा है। पेट इसका पूरा खत्म हो गया। पहले देखा होगा 6 महीने या कितने दिन पहले आया था ये बालक। नमस्ते बेटा, ओम बेटा ऊपर बैठो। अब इसके पैरों की, हाथों की स्थिति नॉर्मल हो गई है स्वामी जी। बताना, हाथ में क्या था और पैर में क्या था? हाथ इसके पतले हो गए थे स्वामी जी, हाथ भी पतले हो गए थे, और यहाँ पर बहुत लोहे के जैसे थे। यहाँ पे ये जो पिंडलियां है ना, ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी जिनको पता है थोड़ा बहुत, पिंडलियां जो है एकदम हार्ड हो जाती, पत्थर जैसी। अब बिल्कुल नॉर्मल हो गई हैं स्वामी। अब इसकी पिंडलियां करीब 80% इसकी नॉर्मल हो गई हैं, वो हार्ड नहीं रही। अब और यहाँ पर पतला हो जाता है, मोटा होने लगा है ये तो हो गया था मोटा पिंडली तो, और भारी, और ये ऊपर का पतला हो गया था। अब ऊपर से तगड़ा हो गया, नीचे जो भारी हो गया था वो पतला हो गया। बॉडी अपने आप साइज में आ रही। और पेट के क्या हालत? पेट ऐसा निकला था कि पेट नीचे हो जाता था उसका, और अब तो बिल्कुल पता ही नहीं है पेट है कि नहीं है उसका। अब पेट देख, ये बिल्कुल नहीं है। अब पेट एकदम इसका हल्का हो गया। पहले पेट इसका ऐसे निकला हुआ था और कबर यूं, और चल नहीं, हाँ पंजे टिका के नहीं चल पाता। नहीं, दोनों पैर ऐसे चलता था। अब तो वो एक 95% और एक 80% रखता है। अभी इनको कि भाई हमारा बालक बीमार है, और स्वामी जी कह रहे हैं कि भाई हर बीमारी ठीक होती है तो मैं अपने बच्चे को करवाऊंगा। अभी कितनी देर करता है? 3 घंटे से ज्यादा, 3.5 घंटे तक स्वामी जी अनुलोम विलोम, और 2 घंटे कपालभाति। अनुलोम विलोम और कपालभाति, 1-1 घंटे कपालभाति सुबह शाम।
और 2-2, 3-3 घंटे अनुलोम विलोम करता है। लेकिन 3 घंटे से कम कभी नहीं करता है अनुलोम विलोम। इस भी बालक की भी देखो हिम्मत, देखो बालक का भी उत्साह देखो। अब इसको लगन लग गई है? इसको माइक देना। कितना इतना योग क्यों करता है बेटे दी? बोल। ये अच्छा लगता है। अच्छा लगता है इसको। अच्छा क्या लगता है शरीर में? अब जो तेरे को पहली बीमारी थी वो चली गई। अब इसको लग रहा है कि भाई मेरी बीमारी इससे ठीक हो रही तो मैं क्यों ना करूं। और ये बच्चे को भी समझ में आ रही है, बड़े वालों तुम भी कर लो, मेरे माई बाप, मेरी श्रद्धामयी माताओं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, तुम भी कर लो। स्वामी जी पहले एक गिलास भी जिसको दूध को पहले एक गिलास दूध भी नहीं पी सकता था, पकड़ नहीं सकता था, गिर जाता था। हम कहते थे क्या हो गया है। अब वो 5 लीटर के भी कुछ भी दिखा दो ऐसा उठा लेगा। अब 5 लीटर भी उठा अभी लेता है। डिस्टिल वाटर की बोतल लाया था देना भाई उधर से, आई सो प्योर है। अब ये पकड़ने वाला नहीं। ले भाई उठाओ, ऐसे उठा लो। हाँ उठा नीचे से उठा ले, क्योंकि पकड़ने का नहीं है ना इसमें। उठा। अब पहले एक गिलास नहीं उठा पाता था, अभी सब मोटा सा पकड़ा दिया। अभी इसमें तो हैंडल भी नहीं। हैंडल होता तो ऐसा उठा लेता वो। हाँ हैंडल होता तो और उठा लेता। हाँ अब ये इसको हाथ में उठा पा रहा है। मीन्स अब पहले एक गिलास नहीं उठा पाता था, अब अपना काम कर लेता है सारा। और अब ये रिवर्स गियर लग गया। मस्कुलर डिस्ट्रोफी में 50% रिकवरी अपने आप में एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट है, एक दिस इज मैरिकल। लेकिन क्यों? इसके लिए कपालभाति कर बेटा। कपालभाति सब आता है उसको, अनुलोम विलोम। अब लगातार करता है बालक। अनुलोम विलोम कर बेटा, नहीं तो बाद में तो हाथ ही उठने बंद हो जाते हैं। गिलास उठाना तो बहुत दूर की बात, हाथ नहीं उठते मस्कुलर डिस्ट्रोफी वालों के, हाथ यहीं रह जाता, हाथ यहां से यहां नहीं आ पाता। अब ये 3-3 घंटा अनुलोम विलोम कर लेता है पूरा। लंबा लंबा किया कर बेटा, थोड़ा और लंबा कर। अब ये बातें छोटी छोटी है, ये कोई बात अशोकी देवी की या बात दीप ठाकुर की नहीं है। जिसने लंबा योगाभ्यास किया है, बड़ी बीमारियों को हरा दिया। तो बीमारी कितनी बड़ी? रोग बड़ा नहीं, योग बड़ा है। तुम्हारा भगवान बड़ा है, तुम्हारा हौसला बड़ा है। रोग की ताकत बड़ी नहीं, तुम्हारा शरीर बल, मनोबल, आत्मबल, ब्रह्म बल बड़ा है। बुरी चीजें बड़ी नहीं है, असुर बड़ा नहीं है, राक्षस बड़ा नहीं है। तुम बड़े हो, धर्म बड़ा है, सत्य बड़ा है, साधना बड़ी है, लेकिन वो साधना पूरी करनी पड़ेगी।